तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे यहाँ पे, देखता हूँ पेज लेआउट सेटिंग, कि मैं इसको पहले सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका प्रिंट मैंने किस पेज पे लेना है। आप लेआउट पे जाइए, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम चेंज कर पाएंगे। तो मैं इसका 1 2 3 कुछ भी रख दूँ, शायद किसी का क्वेश्चन था, ये 1 हो गया। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, माउस का मिडल व्हील 2 बार प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये इसका प्रिंट एरिया सामने आ जाएगा कि ये जो नंबर 1 शीट है, अभी इस एरिया के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे बनाएंगे ये इस चीज़ को प्रिंट करेगी। अब ये जो वाइट से बाहर निकल गया है इसको प्रिंट नहीं करेगी, या वाइट से बाहर एक मैं यहाँ से रेड कलर की एक दोबारा लाइन लगा देता हूँ, ये वाली, ठीक है। और कंट्रोल पी नहीं करेंगे, यहाँ से इसी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके हम प्लॉट करके देखते हैं कि इसने किस चीज़ को प्रिंट किया है। ये प्रीवियस पे चले जाएं, विंडो की ज़रूरत तो नहीं है, विंडो कर लें एक बार, यहाँ से एक विंडो ले लेते हैं। इसने इस रेड लाइन का जो हल्का सा टच हो रहा था उसको दिखाया, बाकी बाहर वाली रेड लाइन को इसने नहीं दिखाया, ठीक है। तो हम अभी अपनी शीट सेलेक्ट करने वाले हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट शीट प्रिंट एरिया, इसको हम इग्नोर करेंगे, REC लगाएंगे अपनी शीट के मुताबिक। कंट्रोल P करता हूँ, यहाँ पे जाके अपनी शीट का साइज़ देखूंगा मुझे कौन सी शीट चाहिए। A3 की चाहिए, आपने फुल ब्लीड पे लेना है, ISO फुल ब्लीड पे। थोड़ा नीचे चले जाएं, अच्छा आप ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो इसमें वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने अभी तक इसको ये नहीं बताया कि मुझे इसमें करना क्या है। आप यहाँ से जाके ड्राइंग टू PDF करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आएंगे तो फिर आपको मज़ीद मोर ऑप्शन देगा, ठीक है। तो अब आपके पास है ISO फुल ब्लीड, ठीक है। यहाँ पे आप A3 का साइज़ देख लें, 420 बाय 297, और जो A4 का है वो इससे हाफ होगा, 297 बाय 210। आप डिसाइड करें मुझे A3 करना है। A3 की जो बड़ी वैल्यू है वो X एक्सिस पे रहेगी, तो मैं 420 बाय 297 की एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। REC 420 बाय 297, ये आपके पास एक रेक्टेंगल लग चुकी है। अब आप इसका प्रिंट का मार्जिन छोड़ने के लिए 5 mm 6 mm अंदर की तरफ एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। ऑफसेट लिया है मैंने। अब अगर इसको यहाँ से देखूंगा तो ये 5 अंदर आया और 5 इस साइड से। अगर ये 420 है तो अब ये 410 रह गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ऊपर से 297 था तो 287 रह गया। 5 mm इधर छोड़ दिया, 5 इधर। अब मुझे ये वाला सिलेक्ट किया हुआ एरिया वो इसी शीट के ऊपर फिट करना है। अब इसी शीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर के अंदर, यहाँ पे जाके मॉडिफाई के अंदर आप पूरी इसी पेज की सेटिंग करेंगे, इस वाली शीट की, शीट 1 की। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो प्रिंट है वो DWG2 PDF करना है। ओके, जो मेरी शीट है वो A3 ISO फुल ब्लीड है, A3 यहाँ पे। और आपने यही बताना है कि आपने जिस तरह रेक्टेंगल लगाई 420 बाय 297, इस पर क्लिक करेंगे। लेआउट में जाके आप विंडो करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास, इंटर नहीं तो आप छोटी सी ऐसी विंडो ड्रा कर लें। जैसे विंडो ड्रा करेंगे तो आपके पास एक विंडो का दोबारा ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने विंडो लेनी है बाहर वाली जगह से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये 2 ऑप्शन है आपके पास, इसके ऊपर भी आपने चेक करना है, इसके ऊपर भी आपने चेक कर देना है, ठीक है। अब आपकी जो शीट है वो अब यहाँ से देखें कि 420 X एक्सिस पे है, लेकिन यहाँ पे आपकी पोर्ट्रेट सेलेक्ट है, इस वजह से ये यहाँ पे ये शीट पूरी इसमें शो नहीं हो रही। तो आप यहाँ से जाके इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर देंगे। अब आपकी शीट पूरी इसमें फिट आ गई है, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आप जाएंगे, आपने जो प्रिंट लेना है वो कलर में चाहिए, एक ऐड कर देंगे, ये ड्राफ्ट ही रखेंगे, लाइन वेट ऑफ कर देंगे। ट्रांसपेरेंट आप ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको इसके अंदर यूज़ करना है, तो नहीं तो आप हर शीट के लिए दोबारा भी कर सकते हैं। और सिंपल ओके किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आपका जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया वहाँ से हटके इस शीट के ऊपर फिट हो चुका है। अब इस बाहर वाली बाउंड्री को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर इस बाउंड्री को एक ऑब्जेक्ट मानते हुए अंदर की तरफ इसको कंप्रेस करेगा और 5 mm अपने पास से छोड़ देगा। तो मतलब ये ड्राइंग का जो साइज है वो ख़राब हो जाएगा। अब ये जो मैंने काम किया ये हर बार हर कोई नहीं करता, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं अपने आप से एक टेम्पलेट बना लेता हूँ। अगर मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब टेम्पलेट बनाने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं जस्ट आपको शो करवा रहा हूँ कि यहाँ पे ड्राइंग टाइटल रहेगा, यहाँ पे मेरे पास शीट नंबर्स, यहाँ पे ड्राइंग नंबर,
और इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि ये रिवीजन कौन सी है, या ये वाली शीट जो एक्टिव शीट है वो कौन सी है। A3 पे प्रिंट ले रहा हूँ, A4 पे ले रहा हूँ, शीट नंबर कौन सी है, यहाँ पे मैं ड्राइंग टाइटल लिखूँगा, ठीक है। और इसी तरह मैं इस पूरी टेम्पलेट को बनाऊँगा। अगर आपको इसको बनाना है तो आप बना लें, नहीं तो आप इसके बाद यहाँ पे जाएं, न्यू पे जाएं, एक ड्राइंग खोलें, लेकिन यहाँ पे आपकी IARCH, ठीक है, IARCH, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स दिखाएगा। आप इसमें से भी कोई सी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं ये वाली कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ये मेरे पास इतनी टेम्पलेट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, एक्सप्लोर किया, इस शीट को उठा लें, या आप चाहते हैं कि इसके साथ आपका जो मीटर्स लगा हुआ पूरी शीट को उसके साथ फिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी स्केल की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ से इतना एरिया यहाँ से उठाता हूँ, इसको Ctrl+Shift+C करूँगा, या वैसे भी आप Ctrl+C भी कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करके Ctrl+C, इस फाइल को बंद कर दें। इस फाइल के अंदर आकर आप Ctrl+V करें, ठीक है। अब आपने इसके मुताबिक या तो इसको इधर रख लें, एक बार इसको मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, फिर एक लाइन यहाँ से इधर, TR डबल एंटर यहाँ से और यहाँ से काटता हूँ। अब इसको मूव करके यहाँ से उठा के इस कॉर्नर में रखूँगा। अब मुझे ये ड्राइंग के अंदर काफ़ी आगे नज़र आ रही, तो मैं चाहता हूँ कि चलो यहाँ से सीधी मेरे पास ये टेम्पलेट आ जाए। अब इस सारी को सिलेक्ट करता हूँ, SC इंटर करता हूँ, इस कॉर्नर से रेफरेंस क्लिक किया, इसी ड्राइंग का आप दूसरा कॉर्नर उठाएंगे, उठा के इस लाइन के ऊपर वापस लाएंगे यहाँ पे। तो अब आप TR डबल एंटर करके इसको ख़त्म कर दें, तो आपके पास ये टेम्पलेट फिट हो चुकी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, अपनी लहदा टेम्पलेट आप लगा सकते हैं। फिर आपने इस रेक्टेंगल और इसका रेक्टेंगल का आपने थोड़ी सी मोटाई देनी है, Ctrl+1 प्रेस कर लें, यहाँ से ग्लोबल विड्थ के अंदर जाके 0.5 दे दें, जस्ट 5 करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप 5 कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तो मैं इसलिए इसको वापस जाके 0.5 की बजाय 1 कर लेता हूँ, ओके। अब आपने इस तरह पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर जो आपके पीछे वाइट कलर की शीट है वो सिलेक्ट नहीं होती, आपने उसको इग्नोर करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे करके और इसको भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या इस कॉर्नर से रेक्टेंगल भी टच होगी और नीचे जो सब कुछ आ रहा है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप इसका ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। इसका कुछ भी नाम रख दें, यहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसको ओके कर लें, ठीक है। आपके पास टेम्पलेट बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे REC, अच्छा यहाँ पे आप MView लगाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास MView का, ये आपका पेज जो लेआउट सेटिंग होगी उसके बाद हमारे पास MView सेटिंग है। MV लगा रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक MView इतना लगा लेता हूँ कि इसके अंदर मुझे अपनी जो क्रेन के ब्लॉक्स हैं वो दिखाने, और MV इतने एरिया के अंदर मुझे अपनी जो क्रेन का डायनामिक ब्लॉक है उसको शो करवाना है, और REC इतने एरिया के अंदर मुझे ये जो नीचे चीज़ें आई हैं उनको दिखाना है। अब तीनों चीज़ों का साइज़ अलग-अलग है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, अब देखें कि वो चीज़ें थोड़ी सी साइड पे हो गई। मैं क्रेन को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से जाके, या तो मैं इस पूरे व्यू को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास मेन फाइल थी। ये किया, हाँ ये मेरे पास बिल्कुल मेन फाइल है फुटिंग वाली, मैं उसी के अंदर ही काम करी जा रहा हूँ। अच्छा, इसको उठाएंगे आप, इसकी सेटिंग करेंगे कि आपकी वहाँ पे MView के अंदर पूरा फिट आ जाए। इसको डिलीट कर दें। अब जाते हैं शीट 1 के अंदर, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आपने जो कॉपी लिया है वो ऊपर रखा है, इसको थोड़ा जूम करके पास लें। अब ये मैंने अपनी मर्ज़ी से जूम करके रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी डायमेंशन नहीं लगी हुई, ओके, डन है। अब इसके ऊपर आता हूँ, इसकी भी सेटिंग कुछ इसको ना जूम करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, इसकी लाइन हटा देता हूँ, इसकी भी मैंने इसी तरह सेटिंग कर ली। अब देखें ये क्रेन का व्यू और ये क्रेन का व्यू डिफरेंट है, ये बड़ा है और ये छोटा है, बट एक्चुअली इसका स्केल कितना है वो भी मैं करवाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे MView नहीं है, MV लगाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से एक विंडो ड्रा करेंगे इतनी, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसको मैं जूम करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपकी चीज़ें क्लियर हैं।
अब मैं चलता हूँ इसके अंदर स्केल सेट करना है कि ये एक्चुअल कितना स्केल है, और मुझे स्केल उसके मुताबिक 25 50 इसी पे रखना है, 25 50 75 100, फिर 25 125 150 175 200। तो इसी तरह का कुछ स्केल मेन रखना है, वो स्टैंडर्ड है शायद कुछ। ओके, अभी जो इसके अंदर स्केल है, मैं फर्स्ट उसको जानूंगा कि इसके अंदर कितना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से जाके कैलकुलेटर खोलता हूँ और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय मैं इसको स्केल रखना चाहता हूँ 150 और यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो मेरे पास एक वैल्यू आई है। जितना आपने स्केल इसका रखना है उसके लिए आपको 1 डिवाइडेड बाय उतने स्केल पे, उतने रेशियो पे आपने डिवाइड करना है। कि मैं अभी इसका 150 स्केल रखना चाह रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 150, तो आपके पास ये वैल्यू आई 0.0066866। अब आप इस व्यू के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल 1 करें। अभी मैंने इसका एक्चुअल चेक नहीं किया कि कितना है, मैं इसको डायरेक्ट 150 का स्केल देना चाह रहा हूँ। आपके पास है 0.0066। अब आप देखें आपके पास ये कम आ रहा है, तो मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप 150 से इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको 150 से पीछे आना पड़ेगा। मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय 125 करता हूँ। अब मेरे पास वैल्यू 0.008, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा 0.008। तो अब आपके पास ये फिट हो गया, और यहाँ पे आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को CO कॉपी, और इसको लिख देता हूँ SCL स्केल 1:125, ठीक है, PS। अब इससे होगा क्या वो बाद में करते हैं, पहले चलता हूँ इसकी तरफ। अब मुझे इसका अपने अंदाजे से नहीं करना, मैं पहले इसका चेक कर लेता हूँ कि अभी किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से जो मेरे पास नियर रहेगा। अगर इसका स्केल अभी 135 आ जाता है तो मैं उससे 125 भी कर सकता हूँ और 150 भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, DLI लगाता हूँ, यहाँ से इतनी डिमेंशन कोई भी दे दूँ, 2500 कर लेता हूँ, ठीक है। अब PS करके बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं डिमेंशन लूँगा DLI, यहाँ पे क्लिक करके मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिमेंशन आई है। अब उसका एरो साइज बहुत बड़ा है लेकिन डिमेंशन बहुत छोटी आई है, ये है 15.48, ठीक है। ये मेरे पास डिमेंशन आई बाहर की, मुझे इसको बड़ा कर लेना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है 2.5, ये कुछ स्केल में इशू है इसका, ऐसा आना नहीं चाहिए था इसको। एक मिनट, ये ड्राइंग है, इसका स्केल पहले से कुछ सेट है, जब मैंने इसको बनाया था उसके मुताबिक मैंने इसकी सारी सेटिंग की हुई थी, तो फिलहाल ठीक है, उसी को भी करता हूँ मैं। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कोई एक इसके अंदर रह के लाइन लगा लेता हूँ 2500, या हाँ मैंने इसको 2500 लगा दिया था, आप इसको 3000 लगा दें, कोई भी वैल्यू दे दें, आपने एक दे दिया। PS करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रहे, आपने इससे बाहर आके इसकी डिमेंशन दोबारा लेनी है और इसको चेक करना है, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपको ये एग्जैक्ट वही बताएगा जो आपने अंदर लाइन की लगाई थी। तो इसलिए मोस्टली मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस लाइन की बजाय कोई डिमेंशन लगा लूँ अंदर, इस तरह DLI, क्योंकि लाइन के ऊपर वो अंदर भी सेम वैल्यू पड़ता है और बाहर भी। तो यहाँ पे आप 3500 की डिमेंशन ले लें, अब बाहर आ जाएं, अब DLI लगाएं, यहाँ से यहाँ पे अब डबल क्लिक करें तो आपके पास आ रहा है 2168। तो अब आपने अंदर वाली वैल्यू को डिवाइड करना है 2168 पे। अब अंदर वाली वैल्यू अभी मैं 35 लगा के आया हूँ, ठीक है। ओहो, PS कर दें, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर खोल लें कि इसका एक्चुअल चेक करने के लिए कितना है, इसको आप कैंसिल करें। अंदर की वैल्यू आपके पास 3500 वो mm है, तो आपने 3.5 लिखना है उसको, और डिवाइड करना है आपने ये जो भी आपके पास वैल्यू आई थी 2168, तो आपके पास 160 का ये स्केल कुछ बता रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको 160 नहीं, अपनी मर्जी से इसको 100 का करके देखें एक बार कि वो फिट होता है इसके अंदर। यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको आप क्या कर लें, इसको एक बार रहने दें, कैलकुलेटर दोबारा खोलते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको कैलकुलेटर, आप इसको 125 की बजाय 100 का स्केल दे दें, ठीक है। 161 आपको दिखा रहा है, ज़ाहिर सी बात मैंने आपको कल बताया था
जो व्यू जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसका स्केल 1 की तरफ पीछे आता जाएगा। अब ये व्यू बड़ा है तो इसका अभी हमने 125 रखा है, और ये व्यू आपका छोटा है मतलब ये 125 से ऊपर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको मज़ीद छोटा करेंगे तो ये 161 से 200, इसको और छोटा करेंगे तो ये 400 500 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये 160 मुझे एक आइडिया के हिसाब से मिला है, लेकिन मैं इसको 160 रखूँगा नहीं, मैं इसको रखूँगा 150 या 175। तो 150 करूँगा तो 161 से ये 150 आएगा, तो मतलब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो ये शायद इसके साथ टच हो जाए। कोई मसला नहीं, मेरे पास इधर जगह, मैं इसको इस तरह बड़ा कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बताया था आप इस तरह इस व्यू को छोटा बड़ा करेंगे तो स्केल पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्राइंग के अंदर जाके पैन करेंगे तो स्केल ख़राब नहीं होगा। जूम इन जूम आउट नहीं करना आपने। ओके, यहाँ पे जाके मैं इसका 150 स्केल करता हूँ। अब 150 के लिए मैं चेक करूँगा पहले 1 डिवाइडेड बाय 150, आपके पास आ गया ये 0.0066। आप इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पे जाके 0.0066, आपके पास ये व्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके अंदर जाएं, इसको करें कॉपी, CO कॉपी, थोड़ा ऊपर कर लें, इसको करें CHS चेंज स्पेस की कमांड लगाएं, इंटर करें, ये इसमें से बाहर निकालेगा। इसी को उठा के ला के इसके पास यहाँ पे रखते हैं और इस पर क्लिक किया, CHS लगाएंगे, इंटर करेंगे। अब मैं माउस के साथ इसी व्यू के अंदर क्लिक करके इंटर करूँगा तो ये इसके अंदर फिट हो गया। लेकिन अब ये कितना है, 125 नहीं है, 150 है। ओके, अब यहाँ पे जाता हूँ, मैं इस व्यू का स्केल सेट करने वाला हूँ। यहाँ पे जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई एक डायमेंशन दे लेता हूँ, DLI, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट चाहिए। अब इसमें डायमेंशन स्टाइल भी हमने बड़ा नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। DLI यहाँ से इसको 5500 कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लें 5500 है। ओके, इस व्यू में जाएं। अब आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाहर डबल क्लिक करें, मेक श्योर करना है कि आप इसके अंदर ना हो, बाहर हों। DLI लगाएं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके इसकी डिमेंशन लें। अब आपने 5500 को डिवाइड करना है, आपने इस डिमेंशन को डबल क्लिक करें, 79, आप इसको 80 कह लें। ठीक है, 80 पे डिवाइड करना है आपने। इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कैलकुलेटर खोलता हूँ इसका स्केल चेक करने के लिए, एक्चुअल अभी कितना स्केल है। यहाँ पे कैलकुलेटर अंदर था मेरे पास 50 तो आपने इसको 5.5 मीटरों में लिखना है, 5.5 डिवाइडेड बाय 80। अब आपके पास ये 100 से भी पीछे का स्केल बता रहा है, मतलब ये 100 भी कंप्लीट नहीं, आपने 3 फिगर लेने हैं अपने। ठीक है, तो ये 68 पे जा रहा है, अंदाजे के हिसाब से उसने 68 बताया, 100 भी नहीं है। तो अब आप इसको 100 पे करेंगे तो ये छोटा होगा, अगर 50 पे करेंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं इसको बड़ा करूँगा, ये इस व्यू के साथ मैच नहीं करेगा, तो मैं इसलिए इसको छोटा करूँगा ताकि इसके साथ मैच हो जाए। अभी इसका 61 शायद कुछ इस तरह स्केल था, लेकिन मैं इसको 100 पे लेके जाऊँगा। 100 के लिए चेक करूँगा कि मुझे इस MView की वैल्यू ये है, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहाँ पे क्या डालनी है। कैलकुलेटर खोलता हूँ दोबारा और यहाँ पे मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 100 का स्केल मुझे रखना है, तो वैल्यू दे रहा है 0.01। आप इसको सिलेक्ट करें, 0.01 करेंगे तो ये आपके पास छोटा होगा। ठीक है, इस तरह। ओके, जितना आप स्केल, अभी 100 के बाद मैं इसको अगर 200 करता हूँ, 200 का चेक करता हूँ मैं, 200 पे ये और छोटा होगा। 400 करूँगा, जिसका स्केल बढ़ाता जाऊँगा, 150 से ज़्यादा करूँगा रेशो, तो ये व्यू उतना छोटा होता जाएगा, ये वाला। अब ये है मेरे पास 100 पे, तो इसको एक बार मैं फिर ट्राई करूँगा कि मैं इसको 200 रखना चाहता हूँ। कैलकुलेटर खोला, या 400 करना चाहता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 400, आपके पास आएगा 0.0025। क्लिक किया, कस्टमर स्केल के अंदर आपने डालना है 0.0025, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। इस तरह काफ़ी छोटा आ गया कि उसमें दूसरी चीज़ें भी आने लग गई हैं। तो अच्छा, उसके बाद ये था शीट 1 थी, आपके पास स्केल सेटिंग हो गया। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके मूव एंड कॉपी करना है, ताकि इसी सेम शीट की जो हमने सेटिंग की उसी तरह की एक नई आगे शीट बन जाए। मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी। ओके, अब ये आपके पास शीट 2 हो जाएगी। डबल क्लिक करके शीट 2 कर दें, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, या सिंगल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको आप जाएं इसमें मूव एंड कॉपी पे, एंड क्रिएट कॉपी। ओके,
इसको 3 कर लें। अब तीनों का प्रिंट लेने के लिए क्लिक, इसके ऊपर क्लिक और इसके ऊपर क्लिक, फिर राइट क्लिक, दोबारा देख लें, क्लिक करें। उसके बाद आपने साथ में कंट्रोल प्रेस करके रखना है, फिर दूसरे पे क्लिक करना है और फिर तीसरे पे राइट क्लिक करके आप इसको पब्लिश करेंगे, अपनी लोकेशन बताएंगे, मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है 8 फुटप्रिंट के हिसाब से। अब आप देखें जो आपने चीज़ की है तीनों पेजों में सेम आएगी, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट पेज की हमने कॉपी की है तीनों पेजों पे, तो जो प्रिंट होकर PDF आएगा उसमें 3 पेज आएंगे, तीनों सेम के सेम रहेंगे। इस तरह करके आप देख सकते हैं 1 2 3 ये तीनों पेज हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 इसकी शीट्स कहाँ गई इसकी, ये 2 ये 3 और 3 के आगे देखे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, टोटल इसकी 3 शीट है, तीनों एक जैसी हैं।